घनी अंधेरी रात, खाली प्लेटफॉर्म, स्टेशन मास्टर का एक कमरा और 3 लोग, दूर खेतों के नीचे दबी लाशें और भय के माहौल में अपनी मौत का इंतजार करता एक तीसरा किरदार। आप सोच रहे हैं कि ये कोई हॉलीवुड फिल्म है तो गलत है, कोई कोरियन मूवी है आप गलत है, कोई साउथ मूवी गलत, बॉलीवुड गलत, मराठी, पंजाबी, गुजराती या इवन भोजपुरी गलत। ये साइको सीरियल किलर थीम पर बेस्ड फिल्म बनी है एक ऐसी इंडस्ट्री में जिसे फिल्म इंडस्ट्री का नाम तक नसीब नहीं हुआ है, बस बिहार के एक प्रांत की भाषा है ये। जी हाँ, ये फिल्म बनी है बिहार के मिथिला भाषा में और फिल्म का नाम है जैक्सन हॉल्ट। हाँ, ये स्टेशन पर कहिया से पोस्टेड छियै? अहाँके हमरा पर भरोसा नहीं अछि की? कहानी शुरू होती है ऋषिराज नाम के एनआरआई के दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड होने से। वो अपने गांव पहुंचता है, अपनी पुश्तैनी जमीन का सौदा करके पैसे लेकर वापस दिल्ली जाने के लिए रेडी, ताकि वहां से वो लंदन की फ्लाइट पकड़ सके। लेकिन एज आई सेड, फिल्म का 95% पार्ट एक ही लोकेशन पर है, तो इन शुरुआती दृश्यों में समय गंवाए बिना कहानी अपने असल मुद्दे पर पहुंचती है। ऋषिराज जैक्सन हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां उनका परिचय होता है स्टेशन मास्टर से एंड द स्टोरी बिगिंस। प्रणाम। स्टेशन मास्टर का पहले दृश्य से ही संदिग्ध दिखना ये क्लियर कर देता है कि इस मामले में सस्पेंस रखने की कोशिश नहीं की गई है कि स्टेशन मास्टर कुछ कांड करेगा, बट यस, क्या कांड करेगा, कैसे करेगा, ये चीज फिल्म में छोटे छोटे ट्विस्ट के दौरान फील कराने की कोशिश की जाती रहती है। फिल्म का स्क्रीन प्ले कुछ मौकों पर ऑडियंस को बांध के रख देता है, मींस ऑडियो वीडियो से आपका ध्यान भटकने नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टिगेशन सीन, जब तीनों के बीच सवाल जवाब होने लगता है कि ऋषिराज के जूते में मिट्टी कैसे लगी। इस दृश्य को न केवल बेहतरीन शूट किया गया है, बल्कि संवाद भी बेहद एंगेजिंग लिखे गए हैं। 2 घंटे की फिल्म में मैक्सिमम दृश्यों में कहानी में थ्रिल बना रहता है, आगे क्या होगा जैसी उत्सुकता बनी रहती है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि फिल्म पूरे 2 घंटे आपको बांधे रखेगी, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसे मौके हैं जहां संवाद, दृश्य, कैमरा वर्क, बीजीएम, किसी के साथ भी क्रिएटिविटी दिखाते हुए सीन को बेहतर किया जा सकता था, या दूसरे वे में कहूं तो मेकर्स को टाइमिंग पर ध्यान देने की जरूरत थी। यहां कॉमेडी टाइमिंग की बात नहीं हो रही है, टाइमिंग यानी किसी दृश्य में आम अवस्था से उस सीन को ट्विस्ट या सरप्राइज या शॉकिंग मोमेंट तक ले जाने के बीच की टाइमिंग। चलो एक एग्जाम्पल देता हूं बाहुबली के एक दृश्य को लेकर। बाहुबली फिल्म में एक सर काटने वाला दृश्य है, जहां बाहुबली कहते हैं, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं, काटते हैं उसका सर। इस सीन का पीक पॉइंट था, यानी सरप्राइजिंग एलिमेंट था बाहुबली का अचानक से सर काट देना, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। यहां ऐसा नहीं था कि सर कटने से पहले ऐसा फील करा दिया गया कि सर कटने वाला है और उस दृश्य को सेकंड भर में निकाल दिया। ये थी टाइमिंग। कितनी देर उस सरप्राइज को पर्दे पर रखना है कि दर्शकों को उस सीन का 100% फील हो सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 सेकंड एक्स्ट्रा कैमरा उसी सीन पर रह गया तो दर्शकों को उस सीन से जो 100% एंटरटेन होना था, वो एंटरटेनमेंट टाइमिंग के कारण घटकर 60% रह गया। जैक्सन हॉल्ट में इस तरह की टाइमिंग के 2-3 सीन्स है जहां इंटरेस्ट लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, बट स्टिल उस सोच तक जाकर मेकर्स का इस तरह की फिल्म का निर्माण करना एक पावरफुल स्टेप है। हम कंतारा फिल्म की बात करते हैं, जहां वो अपने स्टेट की, अपने कुल देव की गाथा को दिखाने का काम करते हैं, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को दिखाते हैं। इसी प्रकार से जैक्सन हॉल्ट में मिथिला कल्चर, मिथिला का इतिहास, यहाँ के साहित्य, यहाँ की कवि आदि को दिखाकर मिथिला संस्कृति को दिखाने का काम किया गया है, जिसके लिए मेकर्स को नमन। साक्षात विद्यार्थी हमरा आंख के सोझा उपस्थित हो गेल। फिल्म में कुछ दृश्य यूं ही उत्सुकता बढ़ाने के लिए डाले गए हैं, या कुछ मौकों पर मिथिला महिमा मंडन के लिए डाले गए हैं, जो हर भारतीय फिल्म मेकर का फर्ज भी बनता है कि वो अपनी मिट्टी को फिल्म के माध्यम से लोगों के सामने लाए। फिल्म में एक उस कंसेप्ट को लाने की कोशिश की गई है जो फिलहाल बिहार जैसे क्षेत्रों में तो देखने को नहीं मिलता, बट ठीक है, हॉलीवुड स्टाइल में प्रयास किया गया है। फिल्म पर चर्चा करने का कारण है इसकी प्रेजेंटेशन और इस तरह के सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने का रिस्क लेना।
कुछ एक हॉलीवुड फिल्मों की झलक या हल्की सी इंस्पायर्ड कहानी तो फील होती है जैक्सन हॉल्ट, लेकिन जब आप इस फिल्म के जड़ में जाएंगे, मतलब फिल्म कहाँ बनी, कैसे बनी, किन परिस्थितियों में बनी, किस इंडस्ट्री में, कितने बजट में बनी, तो आपको लगेगा ये फिल्म केवल बिहारी फिल्मों के लिए नहीं बल्कि भारतीय फिल्मों के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट है। अफसोस कि मैथिली भाषा में होने के कारण और थिएटर में रिलीज ना होने के कारण ये फिल्म 0.0001 भारतीय आबादी तक भी नहीं पहुंच पाई, जो कि पहुंचनी चाहिए थी। फिल्म का सेट डिजाइन बेहतरीन है, कलाकारों के छोटे छोटे न्यूएंसेस पर ध्यान दें तो हर चीज में एक परफेक्शन फील होती है। एक साइको सीरियल किलर की छवि ऐसी होती है जहां एक जैसा दिखने की संभावनाएं बढ़ जाती है, बट स्टिल एक्टर राम बहादुर एक्टिंग और ओवर एक्टिंग की उस बारीक तार को पार करने में कामयाब रहते हैं। वो किसी भी दृश्य में ओवर होते नहीं दिखते। कि देख लो जंगल में। वहीं दुर्गेश कुमार जिन्हें हाल ही में पंचायत में गजब का फेम मिला था, उनका किरदार भी कम संवादों के बीच अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज करवाने में कामयाब रहता है। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ऋषिराज के किरदार में अभिषेक निश्चल भी क्लोज शॉट्स में अपने चेहरे पर उभरते डर के भावों को इफेक्टिव वे में दिखा जाते हैं। राक्षस। ये फिल्म मात्र 16 दिनों में शूट कर ली गई थी। फिल्म के डायरेक्टर हैं नितिन चंद्रा, जो इससे पहले नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मिथिला मखान बना चुके हैं। इसके अलावा उनकी फिल्म देसवा ने भी खूब वाहवाही लूटी थी। बिहारी फिल्में जहां पवन सिंह, खेसारी लाल जैसे सुपरस्टार्स हैं, जहां नाभि, घाघरा और चोली के बिना फिल्म नहीं बनती, जहां घनघोर डायलॉगबाजी, चमक दमक, लाइटिंग फिल्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वहां पर इस तरह की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म का निर्माण करना, ऐसी फिल्म बनाना जिसका मैक्सिमम पार्ट अंधेरे में निकल जाता है, वो न केवल रिस्की था बल्कि सराहनीय भी था। इस तरह की फिल्में भोजपुरी दलदल से निकलकर इंटरनेशनल मार्केट में जाने की एक पहल है। इस फिल्म को 25 से अधिक लोगों ने फाइनेंस किया है, जबकि कहानी 150 लोगों को सुनाई गई थी। आप सोचिए, हजारों में, लाखों में लोगों से पैसे लेकर फिल्म का निर्माण हुआ है और फिल्म देखकर आपको भी लगेगा कि यह वाकई में कमाल है। नॉट परफेक्ट बट अनएक्सपेक्टेड इन मैथिली लैंग्वेज। फिल्म को आप wavespb.com या फिर शायद बेजोड़ करके एक ऐप है, वहां आप देख सकते हैं। हालांकि वेव्स पीबी पर फिल्म को स्टार्ट करने में मुझे 1 घंटा लग गया। बहुत ही निम्न स्तर का ऐप है, तो फिल्म देख पाएंगे या नहीं ये तो भगवान भरोसे है, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। आँख हमरा पर भरोसा नहीं है इसकी। हैव अ नाइस डे।